कहानी वर्ष 2008 की है, जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का एक युवक अजय दिल्ली में नौकरी करने के लिए पहली बार सफर पर निकला। यह सफर उसके लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव भी बनने वाला था। अजय की यात्रा शुरू होती है। अजय ने गांव में अपनी मां से विदा ली और रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी ट्रेन 2436 एक्सप्रेस रात 11:30 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी सीट ढूंढ ली और सामान जमाने लगा। उसकी सीट के सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जिनका नाम श्रीनिवास था। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। उन्होंने अजय से हल्की फुल्की बातचीत की, जिससे सफर का तनाव कुछ कम हुआ। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, अजय ने खिड़की से बाहर झांका। ठंडी हवा और चांदनी, रात में दूर दूर तक फैले खेत देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। अचानक ट्रेन में हलचल। रात के लगभग 2:30, जब ट्रेन कानपुर के पास थी, एक अजीब सी हलचल हुई। ट्रेन में कुछ लोग अचानक चिल्लाने लगे। अजय की आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्या हुआ? अजय ने घबराते हुए श्रीनिवास जी से पूछा। लगता है ट्रेन में डकैती पड़ने वाली है, श्रीनिवास जी ने कांपती आवाज में कहा। यह सुनते ही अजय की रूह कांप गई। उसने पहले कभी डकैतों को नहीं देखा था, लेकिन गांव में उनके किस्से सुने थे। डकैतों का हमला। ट्रेन के अगले डिब्बों से चीख पुकार सुनाई देने लगी। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ डकैतों से मिन्नतें कर रहे थे। फिर अजय के डिब्बे में भी 4 नकाबपोश लोग घुस आए। उनके हाथों में बंदूकें और चाकू थे। जो भी सोना चांदी और पैसे हैं, जल्दी निकालो, एक डकैत गरजा। डर के मारे लोग अपने गहने और नकदी निकालने लगे। अजय के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब में रखे 2000 रुपये निकालकर डकैतों को दे दिए। श्रीनिवास जी ने विरोध किया। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बकवास मत कर। एक डकैत ने उन पर बंदूक तान दी। उनकी पत्नी डर के मारे कांपने लगीं। अजय की हिम्मत। यह सब देखकर अजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि सीधे लड़ना बेकार है। उसने एक तरकीब सोची। ट्रेन के डिब्बे में चेन खींचने वाला लीवर था, जिससे ट्रेन रुक सकती थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। डकैतों की नजर सब पर थी। धीरे धीरे अजय अपनी सीट के पास सरकने लगा, जहां चेन का लीवर था। जैसे ही एक डकैत दूसरी ओर गया, अजय ने पूरी ताकत से लीवर खींच दिया। ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। यह देखकर डकैत घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, पुलिस आ जाएगी, भागो! पुलिस का आना और बचाव अचानक। पास के स्टेशन के गार्ड ने ट्रेन रुकते देखी और तुरंत रेलवे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मात्र 10 मिनट में ट्रेन को घेर लिया। डकैत ट्रेन से कूदकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 3 डकैतों को पकड़ लिया। चौथा डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित किया और अजय की बहादुरी के बारे में पूछा। जब लोगों ने बताया कि अजय ने चेन खींचकर सबकी जान बचाई, तो पुलिस ने उसकी तारीफ की। अजय को सम्मान मिला। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, तो रेलवे अधिकारियों ने अजय को सम्मानित किया। स्थानीय अखबारों में उसकी बहादुरी की खबर छपी। उसकी मां को जब यह पता चला, तो उन्होंने गर्व से आंसू बहाए। अजय ने अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में साहस और बुद्धिमानी से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अगर अजय डर कर बैठा रहता, तो शायद कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। सच में, एक सही फैसले से जिंदगी बदल सकती है।